नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइफ में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे और गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। मैं आज के मुद्दे पर लौटूं उससे पहले कुछ घटनाओं का मैं जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ घटनाएं इसलिए डरावनी नहीं हो जाती है दोस्तों कि वहां क्या हुआ, बल्कि वो इसलिए डरावनी हो जाती है कि वो खबर क्यों नहीं बनी। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ में दिसंबर के पहले हफ्ते में जो हुआ वो किसी एक परिवार या समुदाय की त्रासदी भर नहीं थी। यह हमारे संविधान, कानून और लोकतंत्र की सामूहिक हार की कहानी थी। ये कहानी चीखती रही, वीडियो वायरल होते रहे, भीड़ सड़कों पर उतरती रही, लेकिन राष्ट्रीय बहस के शोर में इसे जानबूझकर दबा दिया गया। घटना का संदर्भ और इसको लेकर फैलाए गए जो नैरेटिव है उसको समझते हैं। शामगढ़ में एक कथित लव ट्रायंगल के मामले में दो मुस्लिम युवकों को आरोपी बनाया गया। जांच पूरी होने से पहले ही, तथ्य सामने आने से पहले और कानूनी प्रक्रिया के किसी निष्कर्ष के बिना, कोट कर रही हूं मैं तमाम चीजों को, इस घटना को धार्मिक रंग दे दिया गया। हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर आधी अधूरी सूचनाएं इस रफ्तार से फैलाई गई कि कुछ ही घंटों में कट्टरवादी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए। मैंने कहा जो जनता वहाँ पर चाहती है वो काम किसी भी हालत में होगा, नहीं तो ये आर पार की लड़ाई वो शहर बंद कराया गया, प्रशासनिक दफ्तरों का घेराव कर दिया गया और माहौल देखते ही देखते उन्माद में बदल गया, जो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। भीड़, राजनीति और बुलडोजर का वादा। हजारों की भीड़ ने न सिर्फ प्रशासन को घेरा, बल्कि क्षेत्रीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरदीप सिंह डंग का भी घेराव किया। मांग साफ थी, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। और देखिए दोस्तों, फिर वही हुआ। आजकल तुरंत जो न्याय के नाम पर सामान्य बना दिया गया वही हुआ। भीड़ को आश्वासन मिला कि 1 घंटे के अंदर घर तोड़ दिए जाएंगे और कुछ ही घंटों में प्रशासन वहां पर पहुंचा, प्रशासनिक अमला जेसीबी लेकर पहुंचा और घर ढहाए जाने लगे। अभी आ जाए और 1 घंटे के अंदर अभी मकान टूटना चालू हो जाएगा। पीछे जो रैकेट है उन सबको बोरी में भर के छीन दिया जाएगा। नगर परिषद द्वारा अपराधियों का मकान ध्वस्त किया गया है। काफी भीड़ उत्साहपूर्वक देख रही है और सभी को काफी उत्साह। भयावह दृश्य, सामाजिक दहशत यहां पर दिखाई दी इसका कार्रवाई के जरिए, क्योंकि जब घर गिराए जा रहे थे तब हजारों लोग चारों तरफ खड़े होकर धार्मिक नारे लगा रहे थे। ये कोई कानून व्यवस्था का ऑपरेशन नहीं, बल्कि सार्वजनिक तमाशा था। सार्वजनिक तमाशा जिसका उद्देश्य न्याय नहीं, डर पैदा करना था। तनाव इतना बढ़ गया दोस्तों कि आसपास के घर खाली हो गए। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों की आंखों में सवाल थे, अगला नंबर किसका? ये सवाल जो उनकी आंखों में साफ पढ़े जा सकते थे। अब आते हैं मीडिया की भूमिका पर। रिपोर्टिंग या उकसावा। स्थानीय मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम एक तरफा ढंग से दिखाया, एक तरफा रंग से दिखाया। कई अहम तथ्य छुपाए गए, जांच की स्थिति पर चुप्पी रही और भीड़ की भाषा को ही सच बना दिया गया। नतीजा ये हुआ कि जिला प्रशासन के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर संभालना मुश्किल हो गया। मीडिया का काम आग बुझाना होता है, सच दिखाना होता है, लेकिन यहां उसने आग में घी डालने का काम किया, अपने काम से हटकर हमेशा की तरह। अब आते हैं संविधान बनाम भीड़ तंत्र। संविधान, कानून और लोकतंत्र, ये सब जो शब्द हैं उस दिन भीड़ के शोर में छोटे पड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि बिना नोटिस और पर्याप्त समय दिए किसी के घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता। ये साफ जो आदेश है। फिर भी राजनीतिक आश्वासन के दबाव में इन गाइडलाइंस को ताक पर रख दिया गया।
सवाल यह है कि क्या कानून अब भीड़ की सहमति से चलेगा? आप बताइए, क्या भीड़ की सहमति से चलेगा कानून? भोपाल तक पहुंची आवाज, फिर भी चुप्पी। ये कहना गलत होगा दोस्तों कि यह घटना भोपाल तक नहीं पहुंची। घर तोड़ने के वीडियो, विधायक के भाषण, सब कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सब कुछ वायरल था। संवैधानिक रूप से आपत्तिजनक दृश्य सबके सामने थे, सबके सामने, फिर भी ये खबर दबा दी गई। है नहीं भयावह स्थिति? न राष्ट्रीय चैनलों पर बहस हुई, न बड़े अखबारों में कोई गहन रिपोर्टिंग। क्यों? क्योंकि कहानी सत्ता के उस नैरेटिव से टकराती है, उस पर फिट नहीं बैठती, जहां बुलडोजर को न्याय और भीड़ को जनभावना कहा जाता है। न्याय का अर्थ और खतरनाक मिसाल, यह अगला पहलू है। आज सवाल दो युवकों के घर तक सीमित नहीं है, सवाल उस मिसाल का है जो हर ऐसे शहर में दोहराई जा रही है जहां अफवाह, धर्म और राजनीति मिलकर कानून को रौंद देते हैं। अगर आरोप तय होने से पहले सजा मिलने लगे तो अदालतों का क्या काम बचेगा? आप बताइए, अदालतों का क्या काम बचेगा? और अगर सजा भीड़ तय करे तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा, है ना? नहीं रहेगा ना? यही सवाल खड़ा होता है जहन में। दोस्तों, शामगढ़ आज भले ही सामान्य दिखाई दे, भले, लेकिन उस शहर की दीवारों पर डर की जो दरारें हैं वो अब भी मौजूद है। ये घटना इसलिए खतरनाक नहीं थी कि बुलडोजर चला, बल्कि इसलिए वो खबर नहीं बनी क्योंकि जब न्याय पर चुप्पी छा जाती है, न्याय पर चुप्पी छा जाती है तो वही चुप्पी अगली त्रासदी की नींव बनती है। सवाल अब ये नहीं कि बुलडोजर किसके घर चला, सवाल ये है कि कब तक हमारा संविधान भीड़ के पहियों तले कुचलता जाता रहेगा, कब तक? और ये सवाल दोस्तों सभी से है, सभी से। आप अपने मन के अंदर झांकिए, उस चुप्पी में झांकिए, कहीं ना कहीं इसका जवाब उसमें जरूर मिल जाएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये पूरी घटना क्या थी, वो पूरा सच हमने आपको बताया और किस तरह से ये खबर नहीं उठाई गई। मैंने जो कि शुरुआत में कहा कि कुछ घटनाएं जब खबर नहीं बनती है तो अपने आप में भयावह हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं एक भयावह दृश्य के साथ एक भयावह हालातों को भी जरूर बयां करती है। आपका इस पर क्या नजरिया है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, आप मेरी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा अपने राय, अपने विचार। साथ ही इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।